हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। बीपीएससी का एग्ज़ाम 67 बीपीएससी का एग्ज़ाम जल्द ही होने वाली है। तो उसी से रिलेटेड ये बिहार स्पेशल मॉडर्न हिस्ट्री का कुछ क्वेश्चन मैं लेकर रिवीजन के फॉर्मेट के रूप में लाया हूँ। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये अच्छी लगेगी। तो शुरू करते हैं। प्रश्न है कि बिहार में यूरोपीय व्यापारियों का आगमन किस सदी में प्रारंभ हुआ। ऑप्शन आपके सामने है। बिहार में यूरोपीय कंपनियों का आगमन 17वीं शताब्दी में शुरू हुआ। 2, बिहार क्षेत्र में सबसे पहले किस देश के व्यापारी आए। ऑप्शन आपके सामने है। इसका उत्तर होगा पुर्तगाल। बिहार में सबसे पहले पुर्तगाली आए। प्रश्न संख्या 3, पुर्तगालियों ने अपना व्यापारिक केंद्र कहाँ स्थापित किया था। हुगली में। हुगली वेस्ट बंगाल में है। पुर्तगालियों ने अपने साथ व्यापार हेतु क्या लाते थे, यानी कि इसका ऑप्शन डी सही होगा। यानी कि मसाले भी लेकर आते थे, सूती वस्त्र भी लाते थे, चीनी मिट्टी के बर्तन लाते थे। प्रश्न संख्या 5, पुर्तगाली भारत से वापस क्या लेकर जाते थे। ऑप्शन से सूती वस्त्र लेकर जाते थे। संख्या 6, 17वीं सदी के मध्य तक खाली स्थान ने बिहार के कई स्थानों पर सोरे का गोदाम स्थापित कर लिया था। निम्न में से वे कौन सी यूरोपीय कंपनी थी जिसने 17वीं सदी के मध्य तक बिहार के कई स्थानों पर सोरे का गोदाम स्थापित कर लिया था। इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, डच। संख्या 7, सर्वप्रथम किस देश के व्यापारियों ने पटना कॉलेज की उत्तरी इमारत में फैक्ट्री की स्थापना की। हॉलैंड के। हॉलैंड। डचों ने कब पटना कॉलेज इमारत में फैक्ट्री की स्थापना की। ऑप्शन आपके समक्ष है। 1632 ईस्वी में डचों ने पटना कॉलेज इमारत में अपनी फैक्ट्री स्थापित की और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। 1632 में डचों ने पटना में अपनी फैक्ट्री स्थापित की। प्रश्न संख्या 9, डचों की अभिरुचि निम्न में से किसके व्यापार में थी। चीनी में, सोरा में, अफीम में या तीनों में। तो इसका सही उत्तर होगा इन तीनों में, ऑप्शन डी। 10, डच व्यापारी प्रधान ने कब बिहार, बंगाल एवं उड़ीसा से व्यापार हेतु फरमान प्राप्त किया था। 1662 ईस्वी में डचों ने जो है बिहार, बंगाल एवं उड़ीसा से व्यापार हेतु फरमान प्राप्त किया था, आदेश प्राप्त किया था। 11, कब तक बिहार के सारे डेनिश मॉल, गोदाम एवं ठिकाने अंग्रेजों के अधीन हो गए। 1845 ईस्वी तक बिहार के सारे डेनिश माल, गोदाम, ठिकाने अंग्रेजों के अधीन हो गए। संख्या 12, 1662 ईस्वी में कौन डच व्यापारियों का प्रधान था जिसने औरंगजेब से फरमान प्राप्त किया था। बैगडेन बरूक। ऑप्शन ए सही है। बैगडेन बरूक जो है नाथियास बैगडेन बरूक, जिसने 1662 ईस्वी में अंग्रेज से फरमान प्राप्त किया था, यह एक डच व्यापारी था। संख्या 13, किसने विद्रोह कर पटना पर आक्रमण किया और फतुहा स्थित डच फैक्ट्री को लूटा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और पूछा भी है प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन में। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, शमशेर खां। शमशेर खां जो है वो पटना पर आक्रमण करके फतुहा स्थित जो डच फैक्ट्री थी उसको लूट लिया। प्रश्न संख्या 14, शमशेर खां ने कब आक्रमण कर फतुहा स्थित डच फैक्ट्री को लूटा। ऑप्शन आपके समक्ष है। 1848 में शमशेर खां ने फतुहा स्थित डच फैक्ट्री पर हमला करके उसे लूट लिया। प्रश्न संख्या 15, किस युद्ध में अंग्रेजों की सफलता ने डचों की स्थिति को और दयनीय बना दिया। प्लासी के युद्ध ने अंग्रेज 1757 में हुआ था। 23 जून 1757 को सिराजुद्दौला और क्लाइव के बीच हुआ था और इसमें सिराजुद्दौला की हार हुई और उसकी आगे हत्या भी कर दी गई। इसी कारण जो है डच की स्थिति काफ़ी दयनीय हो गई। 16, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने कब बिहार में सोरे के व्यापार पर एकाधिकार प्राप्त कर लिया। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है
कि अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने कब बिहार में सोरे के व्यापार पर अपना एकाधिकार स्थापित कर लिया। 1758 में, चूँकि 1757 में प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों की विजय हो जाती है और विजय होने के उपरांत जो है 1758 ईस्वी में बिहार के सोरे के व्यापार पर अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने का एकाधिकार हो गया। प्रश्न में अंग्रेजों ने किसे पराजित किया? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा भी हुआ भी है बीपीएससी के प्रीवियस ईयर्स में। तो बेदरा का युद्ध 1759 में हुआ था, अंग्रेजों एवं डचों के बीच हुआ था, जिसमें डच बुरी तरह अंग्रेजों से पराजित हुए थे। प्रश्न संख्या 18 बिल्कुल 17 के जैसा ही है कि बेदरा का युद्ध कब हुआ था? तो 1759 में बेदरा का युद्ध हुआ था। संख्या 19 पटना मिलिशिया के कमांडिंग ऑफिसर मेजर हार्डी ने कहाँ के डच माल गोदाम को जब्त कर लिया? तो पटना के माल गोदाम को जब्त कर लिया। इस मेजर हार्डी ने कब डच माल गोदाम को जब्त किया था? पटना के माल गोदाम को, ऑप्शन आपके सामने है, 1781 ईस्वी में जो है जब्त कर लिया था। प्रश्न संख्या 21 पैट्रिक व्हिटले ने डच फैक्ट्री की कमान किससे ली थी? मैक्सवेल से। पैट्रिक व्हिटले ने कब डच फैक्ट्री का कमान ग्रहण किया था? मैक्सवेल से, 1781 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 23 1795 ईस्वी में फ्रैंको डच युद्ध के कारण भारत में डच ठिकाने को किसके अधीन कर दिया गया? अंग्रेजों के अधीन कर दिया गया। 1924-25 में किसके व्यापारिक केंद्रों को अंतिम रूप से अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी में सम्मिलित कर लिया गया? तो डचों के कंपनी को जो है 1824-25 में ईस्ट इंडिया कंपनी, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी में सम्मिलित कर लिया गया। क्वेश्चन 25 भारत में किसने फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की? फ्रैंकोइस मार्टिन ने फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। भारत में कब फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी? ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है, 1664 ईस्वी। प्रश्न संख्या 27 मार्टिन ने कब पांडिचेरी की स्थापना की थी? 1674 ईस्वी में। यह वही मार्टिन है जिसने फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 में की थी, और यही मार्टिन जो है वो पांडिचेरी की भी स्थापना 1674 में करता है, जो वर्तमान में पुदुचेरी के नाम से जाना जाता है। प्रश्न संख्या 28 किस देश के व्यापारियों ने पांडिचेरी की स्थापना की? तो फ्रांसीसी था मार्टिन, उसी ने पांडिचेरी की स्थापना की। प्रश्न संख्या 29 किस यूरोपीय व्यापारियों ने माही एवं कराईकल में व्यापारिक केंद्रों की स्थापना की? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो फ्रांसीसी हैं, जो माहे, कराईकल, ये सब पांडिचेरी विधानसभा के ही भाग हैं। फ्रांसीसियों ने बंगाल में किस शहर की स्थापना की थी? फ्रांसीसियों ने बंगाल में किस शहर की स्थापना की थी? हुगली में, मिदनापुर में, दुर्गापुर में, चंद्रनगर में। संख्या 31 1734 ईस्वी में फ्रांसीसियों ने कहाँ माल गोदाम की स्थापना की थी? पटना में फ्रांसीसियों ने माल गोदाम की स्थापना की थी। प्रश्न संख्या 32 फ्रांसीसी कंपनी की मुख्य दिलचस्पी बिहार से निम्न में से किन चीज़ों को प्राप्त करना था? ये सोरा, चूँकि इसका उपयोग बम बनाने में किया जाता है, तो यह वही सोरा है जो बिहार में एक आंदोलन भी हुआ था, नोनिया विद्रोह, और नोनिया विद्रोह सोरा से ही रिलेटेड है, और ये बिहार में काफ़ी मात्रा में पाई जाती थी, छपरा के आसपास। तो फ्रांसीसी कंपनी की मुख्य दिलचस्पी बिहार से सोरा पर एकाधिकार प्राप्त करना था। प्रश्न संख्या 33 अंग्रेजों ने कब चंद्रनगर पर कब्जा कर लिया? यह वही चंद्रनगर है जो बंगाल में फ्रांसीसियों ने बस्ती बसाई थी। अंग्रेजों ने कब चंद्रनगर पर कब्जा कर लिया? ऑप्शन आपके समक्ष है। प्रश्न संख्या 33 का कि अंग्रेजों ने कब चंद्रनगर पर कब्जा कर लिया? 1757 ईस्वी में। 1757 में जब प्लासी की लड़ाई में अंग्रेज विजयी हुए तो उन्होंने चंद्रनगर पर भी कब्जा कर लिया, जो एक फ्रांसीसी बस्ती थी। प्रश्न संख्या 34 किस बाजार से फ्रांसीसी कंपनी प्रमुख एम जियाला को बंगाल छोड़ने पर विवश होना पड़ा? फ्रांसीसी कंपनी प्रमुख एम जियाला को बंगाल छोड़ने पर विवश होना पड़ा। किस बाजार से? कासिम बाजार से। और कासिम बाजार
कोलकाता में था। प्लासी युद्ध के समय बिहार का गवर्नर कौन था? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि प्लासी के युद्ध के समय बिहार का गवर्नर कौन था? आयरकूट, जेम्स लॉयन, मेजर हार्डी, थॉमस हो। तो प्लासी के युद्ध के समय बिहार का गवर्नर सर आयरकूट था, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का। कब पौंडीचेरी भी फ्रांसीसियों के हाथ से निकल गया? 1761 में। चूंकि 1760 में वांडीवास का युद्ध होता है जिसमें फ्रांसीसी अंग्रेजों के हाथों बुरी तरह पराजित होते हैं, और पराजित होने के बाद 1761 में जो है पौंडीचेरी पर अंग्रेजों का कब्जा हो जाता है। प्रश्न संख्या 37, 1763 में डैरिफ की संधि के तहत किसे अपने खोए हुए क्षेत्र वापस मिले? तो फ्रांसीसियों के खोए हुए क्षेत्र 1763 में डैरिफ की संधि के तहत वापस मिले। सिर्फ चंद्रनगर को छोड़कर अंग्रेजों ने सभी प्रदेश फ्रांसीसियों को लौटा दिए थे। प्रश्न संख्या 38, कब भारत में फ्रांसीसियों की व्यापारिक गतिविधि सिमटकर पौंडीचेरी तक रह गई? 1793 ईस्वी में। 1793 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट आया था कार्नवालिस के समय। रेगुलेटिंग एक्ट, लॉर्ड कार्नवालिस। तो 1793 में जो है फ्रांसीसियों की व्यापारिक गतिविधि सिर्फ पौंडीचेरी तक सिमट कर रह गई। 39, किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में फ्रांसीसी व्यापारिक केंद्र पौंडीचेरी तक सिमट कर रह गई थी? तो यहाँ कार्नवालिस, और 1793 में ये कार्य हुआ था और रेगुलेटिंग एक्ट आया था जिसने कार्नवालिस ने जारी किया था। 40, कब तक बिहार एवं भारत से फ्रांसीसी गतिविधियां लुप्त प्राय हो गई? 1814 में। भारत में आने वाली यूरोपीय कंपनियों में सबसे अंत में किस देश की कंपनी का नाम लिया जाता है जो सबसे अंत में है? डेनमार्क। प्रश्न संख्या 42, बिहार में सबसे पहले डेनमार्क की कंपनियों ने कहाँ फैक्ट्री अपनी स्थापित की थी? पटना में स्थापित की थी। प्रश्न संख्या 43, पटना में डेनमार्क की कंपनियों ने कब फैक्ट्री अपनी स्थापित की थी? डेनमार्क की कंपनियों ने पटना में अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी। प्रश्न संख्या 44, डेनिश फैक्ट्री प्रमुख ने कब ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर एवं उसकी परिषद से फरमान की मांग की? 1775 ईस्वी में। 45, 1775 में डेनिश फैक्ट्री का प्रमुख कौन था? जॉर्ज वार्नर था। 6, डेनिश कंपनी बिहार में मुख्य रूप से किस चीज के व्यापार करती थी? सोरा। यही वो। ग्रेट ब्रिटेन और डेनमार्क के बीच कब युद्ध आरंभ हुआ? 1801 ईस्वी में ग्रेट ब्रिटेन और डेनमार्क के बीच युद्ध आरंभ हुआ। 48, पटना की डेनिश फैक्ट्री एवं सेरामपुर की कोठी, सेरामपुर वेस्ट बंगाल में था, को किसने जब्त कर लिया? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि पटना की डेनिश फैक्ट्री एवं सेरामपुर की कोठी को किसने जब्त कर लिया? तो अंग्रेजों ने जब्त कर लिया। प्रश्न संख्या 49, आमिया की संधि कब हुई थी? 1802 में आमिया की संधि के तहत भारत में डेनमार्क के स्वामित्व वाले क्षेत्रों को वापस कर दिया गया। आमिया की संधि जो 1802 में हुई थी, इसी संधि के तहत डेनमार्क के स्वामित्व वाले क्षेत्र को वापस कर दिया गया। तो ये हमारा बीपीएससी के लिए एक बिहार स्पेशल मॉडर्न हिस्ट्री का एक सीरीज शुरू किया गया है जिसमें आपको डेली जो है बिहार स्पेशल से काफ़ी प्रश्न आते हैं। लगभग 30 प्रश्न आजकल बीपीएससी के पीटी परीक्षा में दिया जा रहा है, तो इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि कोई भी वीडियो डाला जाए तो आपका इसको नोटिफिकेशन मिले और आपके लिए एक रिवीजन भी हो जाएगा। थैंक यू।